हेलो भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं कविता त्रिपाठी केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे। तो आज मैं बात करूंगी कि अपने ठाकुर जी को, बिहारी जी को भोग कैसे लगाना चाहिए, भोग लगाने के क्या नियम होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वैसे तो नियम तो है, हमें अपने ठाकुर जी को 8 बार हमें भोग लगाना चाहिए। लेकिन देखिए, गृहस्थ जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसी भागदौड़ ज़िंदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 8 बार भोग लगाएं। लेकिन आप कम से अगर आप जॉब वाले हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह सेवा करके जाते हैं, फिर रात को आते हैं तो सेवा करते हैं, तो आप 2 टाइम भोग करिए, भोग लगाइए। अगर आप घर पर रहते हैं तो कम से कम आप 4 बार भोग लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए ऐसी भागदौड़ ज़िंदगी है कि कई बार हम ऐसा होता है कि हम सुबह इनकी सेवा करके कहीं बाहर चले जाते हैं, कुछ काम होता है। अगर ये संभव ना हो तो आप केवल 2 टाइम भोग लगा सकते हैं। चलिए आगे का नियम है कि सबसे पहले इनको भोग लगाने का सबसे पहला नियम है कि बिना तुलसी दल का होना ज़रूरी है इनके भोग में। आप कुछ भी इनको भोग लगाइए, माखन, मिश्री, दूध, हलवा, पूड़ी, किसी भी चीज़ का भोग लगाइए तो उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के ये स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ है, जब भी आप भोग लगाइए, दूसरा नियम जो है, जब भी आप इनको भोग लगाइए तो पर्दा सबसे पहले भोग इनके सामने रख दीजिए, उसके बाद पर्दा लगा दीजिए। पर्दा लगाने के बाद अब घंटी का वादन ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना घंटी के भोग स्वीकार नहीं करते। और इनके भोग लगाने के नियम में घंटी का वादन ज़रूर महत्वपूर्ण चीज़ है, घंटी का वादन करना। चलिए, और तीसरी चीज़ है कि जब हम इनको लोगों को ये लगता है कि समझ नहीं आता कि कितने देर भोग रखें, कितने दिन नहीं रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम केवल 2 मिनट के लिए भोग रख के आए, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं। ये गलत है। आप कम से कम 15 या 20 मिनट इनके पास भोग रखना चाहिए। उसके बाद आप उठा सकते हैं। उसके बाद आप ग्रहण कीजिए, चाहे अपने बच्चों को, फैमिली में किसी को भी आप भोग दे सकते हैं। भोग कभी गाय को, कभी चींटी पक्षियों को मत दीजिए। भोग आप खुद स्वीकार किया कीजिए, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। और जैसे मैंने देखा है, कई लोग भोग लगाते हैं, जैसे चपाती है, रोटी है, तो उसको तोड़ तोड़ के अपने ठाकुर जी को खिलाते हैं। देखिए, ये गलत है। तोड़ के हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। और जैसे कई बार होता है कि हम दूध उनको पिलाते हैं तो चम्मच से पिलाते हैं, ऐसे भोग नहीं लगाना चाहिए। ये भोग लगाने का जो तरीका है वो गलत है। हमें केवल उनको थाली में सजाकर, कटोरी गिलास में जो चीज़ें हमें देनी है उसको रख कर उनके सामने रख दीजिए और उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु भोग लगाइए, और पर्दा लगा देना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। भोग लगाने के तो पहले उनको बाल भोग देना चाहिए, दूध का भोग लगाइए और माखन मिश्री का। चाहे आप चाहें तो मिठाई भी दे सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हों वो देना चाहिए। उसके बाद जब हमारे घर में जो खाना बनता है दोपहर का, वो देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखा कीजिए कि उसमें लहसुन प्याज का होना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप शाम को 3-4 बजे के करीब उनको फिर दूध का भोग लगाइए। फिर रात को जो आपके घर खाना बनता है वो दीजिए। तो ये 4 टाइप का आपका आराम से भोग हो जाता है इनको देने के लिए। अब इनके बाहर का जो आप लाते हैं वो नहीं देना चाहिए। हाँ, मिठाई, फ्रूट ये दे सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, दे देते हैं, फ्रूटी लाते हैं, दे देते हैं, चिप्स लाते हैं। और चिप्स तो खासकर कोई ध्यान नहीं देता, उसमें कई बार प्याज डाला रहता है। तो ये सब हमें चीज़ें इनको नहीं देनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो नियम बता रही हूँ वही करना ज़रूरी है। आपका भाव कैसा है? आपका सबसे भगवान तो भाव के भूखे हैं। देखिए, अब भगवान राम ने सेवरी के जूठे फल खा लिए थे, तो ये सेवरी का भाव था। तो आपका अगर भाव करता है कि आप उनको
मतलब टुकड़े करके खिलाइए, फ्रूट छील के खिलाइए, काट कर खिलाइए। तो ये आपके भाव के ऊपर है। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम भक्तों। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखना प्रभु।